गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा मैं डॉक्टर बबीता यादव, सह आचार्य भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली में हूँ और आज मैं आपको राजस्थान की भूगर्भिक संरचना के बारे में बताऊंगी। बीए पार्ट फर्स्ट में ये फर्स्ट टॉपिक है, इसमें पेपर सेकंड में है। वैसे ये जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं ये पृथ्वी की आयु जनरल बताएंगे, उसके बाद हम राजस्थान के जलवायु को वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले हम पृथ्वी की आयु के बारे में जानेंगे। इसके लिए जैसे राजस्थान की भूगर्भिक संरचना जानने के लिए पहले हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ना होगा, जो भौतिक भूगोल का विषय है। तो सबसे आज हम जैसे ये टॉपिक है ये भौतिक भूगोल का लेंगे और इसमें टाइम स्केल यानी कि पृथ्वी की आयु कितनी है, किस प्रकार से आज वर्तमान स्थिति को हमारी पृथ्वी प्राप्त हुई है, इसका हम जिक्र करेंगे। तो बेटा ऐसा माना जाता है कि जो टाइम स्केल में जैसे दो मेन महाकल्प हुए हैं, महायुग एक तरह से हुए हैं। अब ये महायुग क्या है, जैसे टोटल जो समय हुआ है लगभग ऐसा माना जाता है कि 460 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी वर्तमान स्वरूप को प्राप्त करने में टाइम लगा, यानी कि फिर जीवन की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले जैसे माना जाता है 460 करोड़ वर्ष में से बेटा 87% टाइम ऐसा था जब कोई जीवन की उत्पत्ति नहीं थी। और ये जो टाइम है 87.6%, ये कैसा है, ये कुल समय का जो 87% है वो कहलाता है प्रोटेरोजोइक कल्प। और ये कहलाता है 60 करोड़ वर्ष से 460 करोड़ वर्ष, यानी कि पृथ्वी का जो वर्तमान स्वरूप है 60 करोड़। ये तो दूसरा युग फेनोरोजोइक कहते हैं। फेनोरो का मतलब होता है जीव उत्पत्ति का टाइम। तो जीव उत्पत्ति 60 करोड़ वर्ष पूर्व मानी गई है और इससे पहले का टाइम यानी कि 87.6% टाइम यानी कि 400 करोड़ वर्ष का जो टाइम है वो है आपके पृथ्वी का प्रोटेरोजोइक टाइम, जिसे बेटा दो मेन भागों में बांटा जाता है। इसे कहते हैं आर्कियन युग। जो आर्कियन युग है ये कितना माना जाता है, 250 करोड़ वर्ष पूर्व। तो आर्कियन युग 250 करोड़ वर्ष पूर्व, जहाँ पेंजिया का निर्माण हुआ बेटा। इस युग में विशाल पेंजिया का निर्माण हुआ। जो दूसरा युग है बेटा ये माना जाता है प्री कैम्ब्रियन युग। ये है 60 करोड़ वर्ष पूर्व। तो 60 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन जो युग है वो जीव उत्पत्ति का समय माना जाता है। तो उससे जस्ट पहले यानी कि 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक का जो समय है ये हमारा प्री कैम्ब्रियन युग कहलाता है। तो प्रोटेरोजोइक जो युग है वो 60 करोड़ से 460 करोड़ वर्ष पूर्व का माना जाता है। जबकि दूसरा जो महाकल्प है फेनेरोजोइक महाकल्प, ये 12.4% टाइम कवर करता है, किंतु इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारी पृथ्वी ने देखे हैं। तो टाइम बीइंग इस फेनेरोजोइक महाकल्प को तीन प्रमुख कल्पों में बांटा जाता है। अब ये कौन कौन से हैं, नंबर 1 पैलियोजोइक, जो प्री कैम्ब्रियन के जस्ट बाद आता है। पैलियोजोइक का जो टाइम है बेटा देखिए ये टाइम है 28 करोड़ से और 60 करोड़ वर्ष पूर्व तक का, यानी कि 60 करोड़ वर्ष पूर्व से 28 करोड़ वर्ष पूर्व तक का ये टाइम माना जाता है पैलियोजोइक महाकल्प का टाइम। दूसरा है आपका मेसोजोइक महाकल्प, ये फेनेरोजोइक महाकल्प के ही पार्ट है। तो मेसोजोइक महाकल्प, इस मेसोजोइक महाकल्प का जो टाइम है 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। और तीसरा टाइम है बेटा ये आपका है देखिए कैनोजोइक महाकल्प। अब ये कैनोजोइक महाकल्प कौन सा है, ये है 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से आधुनिक युग तक का समय। तो ये प्रमुख तीन महाकल्प तो नहीं कहेंगे। देखिए पृथ्वी पहले दो महाकल्पों में
नंबर 1 प्रोटेरोजोइक, नंबर 2 फेनेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक है वो 2 भागों में, आर्कियन युग और प्री कैम्ब्रियन युग, जबकि फेनेरोजोइक महाकल्प है वो 3 ही भागों में, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और कैनोजोइक। अब आता है पेलियोजोइक महाकल्प। पेलियोजोइक महाकल्प को देखिए बेटा 6 भागों में बांटा जाता है पेलियोजोइक महाकल्प को। इसमें क्या क्या हुआ देखिए। सबसे पहले कैम्ब्रियन युग। कैम्ब्रियन युग में क्या हुआ, 60 से 50 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय है ये, और इसमें रीढ़ विहीन प्राणियों का जन्म हुआ और अवसादी चट्टानों का जन्म भी हुआ। एक तरह से यहाँ जीव उत्पत्ति का समय है ये। फिर है आर्डोविशियन युग। ये जो आर्डोविशियन युग है ये 43.5 जो करोड़ वर्ष हैं इससे पूर्व का। इसमें अपलेशन पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई और इसमें ज्वालामुखी पर्वतों का आविर्भाव हुआ। इसके अतिरिक्त देखिए इसमें ये देखिए ये जो टाइम है अब है ये इधर सिल्वेरियन युग। अब सिल्वेरियन युग में क्या है, इधर देखो सिल्वेरियन युग में ये है रीढ़धारी जीवों का उत्पत्ति का समय और ये है 43.5 करोड़ से 38.5 करोड़ वर्ष पूर्व का टाइम है सिल्वेरियन युग। इसमें रीढ़धारी जीवों का आविर्भाव हुआ और पत्ते रहित वनस्पति का आविर्भाव भी हुआ। इसके बाद आता है डेनोनियन युग। ये 38.5 से 34.5 करोड़ वर्ष पूर्व का है। इसे मत्स्य युग के नाम से भी जाना जाता है डेनोनियन युग को। यहाँ पत्ती वाली वनस्पति का आविर्भाव हुआ और वर्षा होने लगी पृथ्वी पर। नेक्स्ट है कार्बोनिफेरस युग। ये 34.5 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व तक माना जाता है। कार्बोनिफेरस युग को कोल एज भी कहते हैं बेटा। बड़े बड़े पेड़ों का आविर्भाव हुआ, उभयचर जीवों का आविर्भाव हुआ और इस युग में बहुत बड़े पैमाने पर पेड़ों का आविर्भाव हुआ। नेक्स्ट आता है पर्मियन युग। पर्मियन युग है ये 28.0 से 22.5 करोड़ वर्ष का माना जाता है। इसमें क्या हुआ, हर्शियन पर्वतों का निर्माण हुआ, पतझड़ वनों का निर्माण हुआ और स्थलीय जीवों की इसमें उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से ये पर्मियन युग। पेलियोजोइक कल्प में 6 भाग, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्वेरियन, डेनोनियन, कार्बोनिफेरस व पर्मियन। और अब नेक्स्ट आता है आपका ये जो फेनेरोजोइक का कल्प था मेसोजोइक कल्प। इस मेसोजोइक कल्प में क्या है, इस मेसोजोइक कल्प में ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस 3 भागों में बांटा जाता है इसे। अब इसमें देखिए इसमें कैसे, ट्रियासिक में 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्राचीन व नवीन जीवों का आविर्भाव हुआ और उष्ण और देखिए ये देखिए इस महाकल्प में ये जो है ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस प्राचीन व नवीन जीव, रेंगने वाले जीवों का आविर्भाव हुआ। फिर आता है उष्ण व शुष्क रेगिस्तानी जलवायु बनी और जुरासिक में डायनासोर का 19.5 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर का आविर्भाव हुआ, विशालकाय जीव। और नेक्स्ट है क्रिटेशियस युग बेटा, 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व विशालकाय जीव पृथ्वी पर विद्यमान थे और राजमहल की पहाड़ियों का उदय भी क्रिटेशियस युग में ही माना जाता है। अब लास्ट आता है कैनोजोइक युग। इस कैनोजोइक युग को महाकल्प को 2 पुनः भागों में बांटा जाता है, नंबर 1 टर्शरी और नंबर 2 क्वार्डनरी। अब देखिए टर्शरी में क्या है, ये इस टर्शरी युग में वानर का आविर्भाव हुआ, बंदर का आविर्भाव, एपी का आविर्भाव ऐसा माना जाता है। तो इस टर्शरी युग को भी 4 भागों में बांटा जाता है, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। इसमें बेटा खड़िया परतें है ना, राकी व इंडीज पर्वतों का निर्माण, रेंगने वाले जीवों का, स्तनपायी जीवों का आविर्भाव और जीवन एक तरह से आरंभ हो गया और इसी युग में वलित पर्वतों का निर्माण भी हुआ। जबकि नेक्स्ट है क्वार्टनरी मानव। क्वार्टनरी युग में देखिए क्या क्या हुआ, इसे भी 3 भागों में बांटा जाता है, होमोसेवियन युग,
प्लिस्टोसीन युग और होलोसीन युग। प्लिस्टोसीन युग में क्या हुआ, मानव सीधा खड़ा होना शुरू हो गया। ये हिमयुग भी कहते हैं इसे। प्लिस्टोसीन युग में बहुत ज़्यादा हिमावरण हुआ और मानव का स्थानांतरण हुआ, प्रसार हुआ। ये लगभग 10,000 वर्ष पूर्व ये ऐसा माना जाता है कि मानव में बुद्धि का निर्माण हुआ और मानव सीधा खड़ा होने लगा। नेक्स्ट आता है होलोसीन युग। इसमें टेम्परेचर बढ़ा और आधुनिक मानव का जन्म हुआ, उसमें बुद्धि का जन्म हुआ, तकनीकी विकास हुआ। तो इस तरह से होलोसीन युग वर्तमान समय को कहा जाता है। तो वैज्ञानिक समय सारणी सबसे पहले सर्वप्रथम जेम्स हटन ने 1726 से 1797 ईस्वी के बीच में दी। उन्होंने स्थलाकृति प्राणी व वनस्पति के आधार पर ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिसाइड किया। सबसे पहले उन्होंने महाकल्प को बांटा, फिर कल्प, फिर युग, फिर युगांतर, फिर आयु। इस तरह से समय में बांटा उन्होंने और इस तरह से उन्होंने इस जियोलॉजिकल समय सारणी का आविर्भाव किया। थैंक यू।